जय महाकाली भक्तों। मैं तांत्रिक महाकालीनाथ आप लोगों का मेरे इस चैनल जय महाकाली ऑनलाइन तांत्रिक सेवा में स्वागत है। मेरे इस चैनल पर जो भी जानकारी तंत्र मंत्र यंत्र सिद्धि साधना दी जाती है, यह सब आप लोगों का ज्ञान बढ़ाने के लिए और मनोरंजन के लिए ही होती है। इसलिए कोई भी सिद्धि साधना यंत्र मंत्र तंत्र करना हो तो अपने माँ बाप और गुरुजनों की अनुमति से ही करें। यदि कुछ भी करने से आप लोगों को कोई लाभ या हानि होगी तो उसके जिम्मेवार आप स्वयं होंगे। इसमें हमारा कोई भी किसी तरह का उत्तरदायित्व नहीं। जय महाकाली दोस्तों, मैं तांत्रिक महाकालीनाथ आप लोगों का मेरे इस चैनल जय महाकाली ऑनलाइन तांत्रिक सेवा में स्वागत है। आज आप लोगों को एक ऐसी घटना बताता हूं जो सच्चाई पर आधारित है। कुछ समय पहले हमारे पास इलाज के लिए एक व्यक्ति और उसका परिवार आया। समस्या उसकी बहुत ज्यादा गंभीर थी। जैसे ही वो सोता था, सोते ही उसके सपने में आत्माएं, भूत प्रेत, इस तरह के भयंकर और खौफनाक दृश्य आने शुरू हो जाते थे। और इस तरह कर 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 बहुत दिनों से वह आराम से सोया भी नहीं था। और जब हमने उसके परिवार वालों से बात की तो उन्होंने बताया कि ये एक सरकारी महकमे में ठेकेदारी का काम करता था। और उन्होंने बताया कि हमारे पास पैसा तो बहुत है, लेकिन हमारा आधे से ज्यादा पैसा इसे ठीक कराने के लिए खर्च हो गया है। लगभग 1 करोड़ से ज्यादा रुपए इसे ठीक कराने में खर्च हो गए हैं। आप लोग ध्यान से सुनना, यह बड़ी खौफनाक दास्तान है। उस मरीज के परिवार वालों ने बताया कि पहले हम सोचते थे कि इसको दिमाग की बीमारी है, तो कई महीनों तक दिमाग के डॉक्टर के पास इलाज चला, परंतु जो दिमाग का डॉक्टर है उसके यहाँ से दवाई खाने के बाद भी आराम नहीं हुआ। और जब भी ज्यादा परेशानी होती थी तो डॉक्टर के यहाँ से जो दवाई मिलती थी उससे नींद आती थी, परंतु जैसे ही थोड़ी देर सोता था फिर हड़बड़ाकर और शोर मचाते हुए उठ जाता था। उसके बाद उन्होंने बहुत सारे तांत्रिक और अघोरियों को दिखाया, जिससे भी इलाज करवाते कुछ दिन तो ठीक रहता है, फिर वही समस्या दोबारा हो जाती। तो जब उन्होंने बताया तो हमें भी संदेह हुआ, क्योंकि इस प्रकार जिन व्यक्तियों के साथ घटना घटती है हमें पहले ही अनुमान होता है कि उसके गुनाह जो पाप है वो किस तरह के हैं। जब हमने उसे देखा
और उसके बारे में हमने उसकी सारी जानकारी शक्तियों से प्राप्त करना चाहिए। तो उसके लिए हमने अमावस की रात को होम पूजा देकर तामसिक शक्तियों से जब उसकी पूछा निकाली तो हमें भी बड़ा दुख हुआ कि इस व्यक्ति ने इतने घिनौने अपराध कर रखे हैं जिसका कोई अंदाजा ही नहीं। इसलिए इस व्यक्ति की, इस मरीज की हालत इतनी खराब है। जब हमने उसकी पूरी जानकारी निकाली और उसके बाद उसके परिवार वालों को हमने मना किया कि इसका इलाज हम नहीं कर सकते, तो उसके परिवार वाले उस मरीज के जब हमारे पांव में पड़ गए और बोलने लगे इसे किसी भी तरह ठीक कर दीजिए, तो हमने उन्हें सच बताया कि बेटा इसको ठीक करने का सामर्थ्य हमारे पास नहीं है। जब उनके परिवार वालों ने दुहाई दी और पूछा कि जी हमें सच बताओ ये क्यों ठीक नहीं हो सकता और इसका उपाय क्या है, तो जब हमने उन्हें बताया बेटा सच्चाई आप लोग भी सुनिए, वो जो मरीज है वो सरकार के किसी विभाग में ठेके लेता था। जो रोड को बनाने वाले ठेके होते हैं, जो रोड को बनाने के लिए काम सरकारी कार्यालय से, सरकारी विभाग से जारी किया जाता है, पहले तो वो उसमें रिश्वत देकर उस ठेके को हासिल करता था। जब उसको ठेका मिल जाता था फिर वो जो रास्ते बनाता था और जो गटर बनाता था उसमें घटिया सामग्री इस्तेमाल करता था। उसने जो घटिया सामग्री और इस्तेमाल की थी उसके कारण जगह जगह हद से ज्यादा दुर्घटनाएं हुई। बहुत सारे बच्चे गटर में गिरकर मर गए, बहुत सारे लोग खराब सामग्री, खराब जो सामान से बने हुए रास्ते होते हैं उन पर खड्डे होने से गिरकर चोट लगकर मर गए। तो इस तरह करते करते अकाल मृत्यु से जो मरे हुए लोग थे वो इसके कारण कई हजारों की संख्याओं में अतृप्त आत्माएं थी। अब वो सारी अतृप्त आत्माएं इससे अपना बदला ले रही है। लोग लालचवश तो काम कर देते हैं, फिर वो और उसे उसके परिवार को भोगना पड़ता है। ये सरकारी महकमे में काम करता था, ठेके लेता था, रिश्वत देकर ठेके ले लेता था और फिर खराब जो सामान है, जो मटेरियल होता है, बजरी, रेत, सीमेंट आदि सब घटिया सामग्री लगा के और रिश्वत देकर काम चला लेता था। इसके कारण दुर्घटनाओं में बहुत सारे लोगों की मौत हुई। वो अकाल मृत्यु वाली आत्माएं, बहुत से ऐसे लोग थे जो बहुत ज्यादा पूजा पाठ करते थे, मरने के बाद उनके अंदर बहुत ज्यादा शक्ति आ जाती थी, वो सब इनके पीछे पड़ी हुई हैं। बेटा आप यदि एक भूत प्रेत को हटाओगे तो दूसरा आ जाएगा, दूसरे को हटाओगे तीसरा, बेटा हजारों की संख्या में किस किस को हटाओगे। अब इसका केवल एक ही उपाय है जो इस सृष्टि में सबके लिए नियत है। हमने उस मरीज के परिवार वालों को बताया कि आप लोग जितना हो सके परोपकार कीजिए,
इसने जो अनुचित धन लाभ कमाया है उस धन से जितना हो सके गरीब लोगों का भला कीजिए। जिसको जरूरत हो उस जरूरतमंद को हर तरह से मदद कीजिए। गौशालाओं में गाय को जितने भी गाय है जितना हो सके उनको चारा डालिए। जितने भी गली में आवारा कुत्ते होते हैं उनको दूध पिलाइए। और जो भूखे हैं उनको भोजन करवाइए। और यदि आप लोगों का सामर्थ्य हो तो जो जाप पूजा पाठ और कथाएं होती हैं वो करवाइए। यदि फिर भी समझ ना आए तो बार बार रामायण का पाठ करवाइए, श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करवाइए। श्री कृष्ण की कृपा से धीरे धीरे इसके कर्म कटते चले जाएंगे और आराम होता जाएगा। इस मरीज के परिवार वालों को हमारी बात बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि महाराज, आज तक हम जिसके पास भी गए सभी ने जाते ही सार हमारे से पैसे लूटने शुरू कर दिए, परंतु आपने हमें सही मार्ग दिखाया है। इसलिए आप हमें मार्गदर्शन करते रहिएगा। मैंने उन सबको जो रास्ता दिखाया है उसकी सारी घटना मैंने आप लोगों को बताई है। आप लोग भी ध्यान रखना, आप जो भी कर्म करते हो उसका दंड आप लोगों को अवश्य भोगना पड़ेगा। यदि कोई ऐसा व्यक्ति मेरी इस वीडियो को सुन रहा हो जो रिश्वत और लालच के दम पर घटिया काम करते हैं और उनके कारण बहुत से लोगों की बद्दुआएं और दुर्घटनाएं होती हैं, तो वो कभी सुखी नहीं रहेंगे। थोड़े दिन तो उनका जो धन है वो उनकी मदद और रक्षा करेगा, उनको आनंद देगा, लेकिन कुछ समय बाद उन सभी लोगों की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जो मैं अपनी आने वाली वीडियो में आप सब लोगों को बताऊंगा। इसलिए आप सब लोगों को यही कहता हूं कि कभी भी अनुचित धन की कमाई मत करो। जो मेहनत की कमाई से मिलता है हमेशा वही लाभदायक होता है, वही उचित होता है। और गलत धन से कमाया हुआ पैसा हमेशा विनाशकारी होता है और अपने साथ तरह तरह की परेशानियां लेकर पैदा होता है। आप लोगों को आज की ये वीडियो कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो खुश हो जाओ, यदि अच्छी नहीं लगी हो तो घर जाकर लड्डू खाओ। जय महाकाली। आपका